आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न आईटीआई में। आज का हमारा टॉपिक है टर्नर फर्स्ट ईयर थ्योरी एमसीक्यू, जिसमें मॉड्यूल वाइज लेथ एक्सेसरीज का जो मॉड्यूल है उसका क्लास हम आज करवा रहे हैं। तो जितने भी हमारा क्लास है, क्लास की वीडियो हमारे इसके पहले की वीडियो भी हमारे चैनल पे है, जहाँ पर आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्लास है टर्नर फर्स्ट ईयर थ्योरी एमसीक्यू लेथ एक्सेसरीज मॉड्यूल वाइज हम जो क्लास करवा रहे हैं, तो मॉड्यूल है हमारा लेथ एक्सेसरीज। पहला क्वेश्चन है, विच मैकेनिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर्सिंग गियर यूनिट। मतलब किस तंत्र को रिवर्सिंग गियर यूनिट भी कहा जाता है, जैसे क्वेश्चन में कहा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टम्बलर गियर, दूसरा चेंज गियर यूनिट, तीसरा क्विक चेंज बॉक्स और चौथा ऑप्शन है एप्रॉन मैकेनिज्म। तो जैसे क्वेश्चन में कहा गया था कि किस मैकेनिज्म को रिवर्सिंग गियर यूनिट भी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए टम्बलर गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट एक्स। तो यहाँ पर आपको जो फोटो दिखाई दे रहा है, इसमें आपको एक्स के रूप में एक पार्ट को दिखाया है, तो इसका नाम क्या है हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ड्राइवर गियर, दूसरा मैन स्पिंडल, तीसरा स्पिंडल गियर और चौथा ऑप्शन है टम्बलर गियर। तो यहाँ पर आपको जो डायग्राम दिखाया गया है, मतलब इमेज जो फोटो में, इसमें एक गियर गियर सेट है। तो इसमें से आपको पहचानना है कि जो एक्स के रूप में दिया था इसका नाम क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी टम्बलर गियर। यह टम्बलर गियर होता है, ये पहला नंबर का जो होता है ये स्पिंडल, उसके बाद टम्बलर गियर यूनिट होता है, उसके बाद ड्राइवर, उसके बाद आइडलर, उसके बाद लास्ट में आता है ड्रीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंटर। तो स्क्रीन पर आपको एक सेंटर का डायग्राम दिखाया गया है, तो इसका कौन से टाइप का सेंटर है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टिप सेंटर, दूसरा फ्रिक्शन सेंटर, तीसरा ऑर्डिनरी सेंटर और चौथा ऑप्शन है इंसर्टेड टाइप सेंटर। तो जो आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि मतलब जो फोटो में आपको जो सेंटर का टाइप दिखाया गया है, तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर डी इंसर्टेड टाइप सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंटर। तो आपको यहाँ पर भी एक सेंटर का डायग्राम दिखाया गया है, तो हमें पहचानना है कि ये कौन से टाइप का सेंटर है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन फीमेल सेंटर, दूसरा ऑर्डिनरी सेंटर, तीसरा रिवॉल्विंग सेंटर और चौथा ऑप्शन है सेल्फ ड्राइविंग लाइव सेंटर। तो जैसे आपको ये जो फोटो में दिखाया गया है, तो ये जो सेंटर है इसका नाम है ऑप्शन नंबर डी सेल्फ ड्राइविंग लाइव सेंटर। लाइव सेंटर मतलब जो हेड स्टॉक में लगता है उसे लाइव सेंटर कहते हैं, और जो टेल स्टॉक में लगता है उसे डेड सेंटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंटर। तो यहाँ पर भी एक सेंटर का ही डायग्राम है, तो इसमें से आपको पहचानना है कि कौन से टाइप का सेंटर है। तो इसका पहला ऑप्शन है पाइप सेंटर, दूसरा स्लीव वी सेंटर, तीसरा रिवॉल्विंग सेंटर और चौथा इंसर्टेड टाइप सेंटर। तो जो सेंटर है हमारा, जो आपको दिखाया गया है इमेज के थ्रू, जिसका नाम है ऑप्शन नंबर वी स्विवेल वी सेंटर। तो जो भी हम क्वेश्चन क्लास वाइज सॉल्व करके दे रहे मॉड्यूल वाइज, तो इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जिसमें आपको ज्वाइन करके मैसेज करना है, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंटर विद अ कार्बाइड टिप इज इनटू एन ऑर्डिनरी स्टील शांक। तो जैसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि उस सेंटर का नाम क्या है जिसमें कार्बाइड टिप को ऑर्डिनरी स्टील शांक में ब्रेजिंग करके जोड़ा जाता है। मतलब वो कौन सा सेंटर है जिसके सामने वाला जो टिप है उसमें ब्रेजिंग करके टिप जोड़ा जाता है, तो उस सेंटर का नाम पूछा गया है। तो इसके पहला ऑप्शन है बॉल सेंटर, दूसरा हाफ सेंटर, तीसरा टिप सेंटर और चौथा ऑप्शन है इंसर्टेड टाइप सेंटर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि कौन से टाइप का वह सेंटर है जिसमें जिसके ऑर्डिनरी स्टील के शांक पर ब्रेज करके टिप जोड़ा जाता है, तो इसका सही नाम है ऑप्शन नंबर सी टिप सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप्स ऑफ सेंटर प्रोवाइडेड ऑन द शांक ऑफ लेथ सेंटर। जैसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि लेथ सेंटर के शांक पर कौन से टाइप का टेपर प्रदान किया जाता है। व्हाट टाइप ऑफ टेपर प्रोवाइडेड ऑन द शांक ऑफ लेथ सेंटर। लेथ सेंटर के टेप जो शांक होता है उसके ऊपर कौन से टाइप का टेपर कटा होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मोर्स टेपर। कोई भी जो जितने भी टाइप के सेंटर है, या फिर मशीन के स्पिंडल है, या फिर टेलेस्टॉक स्पिंडल है, उसके ऊपर पूरा मोर्स टेपर ही होता है, क्योंकि मोर्स टेपर का काम होता है सेल्फ रिलीजिंग और क्विक सेल्फ होल्डिंग और क्विक रिलीजिंग। इसके लिए मोर्स टेपर का ही उपयोग किया जाता है, जो 3 डिग्री में कटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ द सेंटर। तो आपको एक सेंटर का डायग्राम दिखाया गया है, इसके सहायता से आपको पहचानना कि कौन से टाइप का सेंटर है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन इंसर्टेड टाइप सेंटर, दूसरा सेल्फ ड्राइविंग सेंटर, तीसरा टिप सेंटर और चौथा माइक्रोसेट एडजस्टेबल सेंटर। तो जो सेंटर आपको दिखाया गया है फोटो के थ्रू, तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर डी माइक्रोसेट एडजस्टेबल सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंटर अकोमोडेटेड इन द मेन स्पिंडल स्लीव। मेन स्पिंडल स्लीव में
स्थित सेंटर का नाम क्या होता है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डेड सेंटर, दूसरा हाफ सेंटर सेंटर और चौथा लाइव सेंटर। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि मेन स्पिंडल के सिलों में कौन से टाइप का सेंटर लगता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी लाइव सेंटर। क्योंकि इसके पहले भी मैंने बोला था जो हमारा स्पिंडल है, स्पिंडल या फिर हेड स्टॉक, उसमें कौन सा सेंटर लगता है, लाइव सेंटर, और टेल स्टॉक में डेड सेंटर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द डेड सेंटर फिक्स ऑन द लेथ, लेथ पर डेड सेंटर कहाँ लगा होता है, जैसे इसके पहले के क्वेश्चन में मैंने आपको समझा के बताया था। तो इससे पहला ऑप्शन है कैरेज, दूसरा टेल स्टॉक, तीसरा हेड स्टॉक और चौथा क्रॉस क्रॉस स्टॉक। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि लेथ मशीन पर डेड सेंटर कहाँ लगा होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी टेल स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंक्लाइंड एंगल ऑफ डेड सेंटर कॉनिकल पॉइंट, जो डेड सेंटर होता है, डेड सेंटर का जो एंगल होता है वो कितना होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 90 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री, तीसरा 50 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 30 डिग्री। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि डेड सेंटर का एंगल कितना होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट एक्स। तो आपको जो इमेज दिखाया गया है डायग्राम, इसमें जो एक्स के रूप में दिखाया गया पार्ट है, इस पार्ट का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फेस प्लेट, दूसरा कैच प्लेट, तीसरा ड्राइविंग प्लेट और चौथा ऑप्शन है सेफ्टी ड्राइविंग प्लेट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि जो फोटो है, फोटो में एक्स के रूप में दिखाया गया एक्स नाम क्या है उस पार्ट का, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेफ्टी ड्राइविंग प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसेसरी मार्क एक्स। तो आपको लेथ एसेसरीज का डायग्राम आपको दिखाया गया है जिसमें एक्स के रूप में दो जो पार्ट दिखाया है उस पार्ट का नाम क्या है हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फेस प्लेट, दूसरा एंगल प्लेट, तीसरा कैच प्लेट और चौथा ऑप्शन है ड्राइविंग प्लेट। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि एक्स के रूप में दिखाई गई लेथ एसेसरीज का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी कैच प्लेट। ये जो आपको दिखाया गया ये कैच प्लेट है, ये जॉब है, ये बेंटल कैरियर है, इसका जो बेंड वाला भाग है ये कैच प्लेट में फंसा हुआ है जिसके सहायता से ये जॉब को रोटेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द एसेसरीज। तो लेथ एसेसरीज का आपको डायग्राम दिखाया गया है, तो ये इसके सहायता से हमें पहचानना है कि इसका नाम क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन फेस प्लेट, दूसरा एंगल प्लेट, तीसरा कैच प्लेट और चौथा है ड्राइविंग प्लेट। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि दिखाए गए लेथ एसेसरीज का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए फेस प्लेट। फेस प्लेट को अगर पहचानना है तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इसके थिकनेस कम होता है, डायमीटर में बड़ा होता है और इसके ऊपर यू स्लॉट कटे होते हैं। जो आपको स्लॉट दिखाई दे रहा है इसे यू स्लॉट कहते हैं, फेस प्लेट में यू स्लॉट कटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। तो आपको जो लेथ एसेसरीज मतलब ये आपको एक फेस प्लेट दिखाया गया है, इसमें जो एक्स के रूप में जो पार्ट है इस पार्ट को हमें पहचानना है कि इसका नाम क्या है। तो इसका पहला ऑप्शन है काउंटर वेट, दूसरा क्लैंपिंग बोल्ट, तीसरा एंगल प्लेट और चौथा ऑप्शन है पैरेलल क्लैंप। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि दिखाए गए डायग्राम में एक्स के रूप में इस पार्ट का नाम क्या है, तो इसका सही नाम है ऑप्शन नंबर ये काउंटर वेट। काउंटर वेट मतलब ये जो आपको दिखाया गया है ये फेस प्लेट है और इसमें एक ऑड लेग मतलब ऑड शेप का एक जॉब लगा हुआ है एंगल प्लेट के साथ। मतलब यहाँ पर जो जॉब लगा है ये तो फेस प्लेट के एक साइड में लगा है, तो जब इसे हम रोटेट करेंगे तो इसका वेट पूरा वन साइड जाएगा। तो इसका वेट दोनों तरफ सेम करने के लिए इसके सेम उसी वेट उसी के जितना वजन का एक दूसरे साइड में काउंटर वेट लगाया गया है। मतलब जब इसे हम रोटेट करेंगे जो भी ऑपरेशन करेंगे तो उस दोनों का बैलेंस मतलब जब रोटेट होगा तो बैलेंस बराबर होना चाहिए, इसलिए इस साइड में काउंटर वेट लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। तो आपको एक बिटवीन जॉब का डायग्राम दिखाया गया है, तो इसमें जो एक्स के रूप में भाग है इस भाग का नाम हमें पहचानना है, मतलब ये कौन सा पार्ट है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लाइव सेंटर, दूसरा कैच प्लेट, तीसरा लेथ कैरियर और चौथा ऑप्शन है ड्राइविंग प्लेट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि दिखाए गए डायग्राम में एक्स के रूप में जो पार्ट है इस पार्ट का नाम क्या है, तो इसका आंसर है लेथ कैरियर। क्योंकि इसमें जो आपको डायग्राम दिखाया गया है ये बिटवीन सेंटर में जॉब को पकड़ा हुआ है, ये हमारा लाइव सेंटर है, ये डेड सेंटर है, ये हमारा फेस प्लेट या फिर लेथ चक भी हो सकता है। तो इसमें जो कैरियर ये से इसका नाम है कैरियर, ये हमारा बेंटेल कैरियर है और ये बीच वाला जॉब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट इज असेंबल इन द कंपाउंड रेस्ट अदर देन द कंपाउंड स्लाइड। कौन सा पार्ट कंपाउंड रेस्ट में संयुक्त स्लाइड के अलावा असेंबल किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्विvel बेस, दूसरा क्रॉस स्लाइड,
तीसरा सैडल और चौथा ऑप्शन है एप्रॉन। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा पार्ट कंपाउंड रेस्ट में संयुक्त स्लाइड के अलावा असेंबल किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्विवेल बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ लेथ सेंटर मार्क एक्स। तो आपको जो डायग्राम दिखाया गया इसमें लेथ स्पेसिफिकेशन दिखाया गया है एक्स के रूप में, तो इसे इसके द्वारा हमें क्या दर्शाता है, मतलब क्या दिखाया गया है एक्स के रूप में लेथ स्पेसिफिकेशन के आधार पर, तो हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्विंग ओवर बेड, दूसरा डायमीटर ऑफ वर्क, तीसरा स्विंग ओवर कैरेज, चौथा ऑप्शन है साइज ऑफ स्पिंडल बोर। तो जो चार ऑप्शन दिया, तो चार ऑप्शन में क्या कहा गया है कि स्विंग ओवर बेड, मतलब स्विंग ओवर बेड मतलब क्या होता है कि बेड के ऊपर हम सबसे बड़े से बड़े जो डायमीटर का जॉब हम रोटेट करके उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं उसे कहा जाता है स्विंग ओवर बेड। डायमीटर ऑफ वर्क, डायमीटर ऑफ वर्क मतलब जो जॉब का डायमीटर होता है उसे डायमीटर ऑफ वर्क कहते हैं। उसके बाद स्विंग ओवर कैरेज, स्विंग ओवर कैरेज मतलब क्या होता है कि जो हमारा कैरेज होता है, कैरेज के ऊपर जो सबसे बड़े से बड़ा डायमीटर रोटेट होता है और उसके ऊपर हम ऑपरेशन कर सकते हैं उसे कहा जाता है स्विंग ओवर कैरेज। और चौथा जो स्पिंडल बोर होता है आर पर जो होल होता है उसका डायमीटर उसे कहा जाता है साइज ऑफ स्पिंडल बोर। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि जो दिखाए गए डायग्राम में लेथ स्पेसिफिकेशन का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्विंग ओवर बेड, क्योंकि जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है हमारा बेड है और सेंटर तक की इसकी डिस्टेंस को दिखाया गया है, मतलब इसकी जो जितना भी हाइट है इसकी टोटल हाइट से डबल डायमीटर को हम इसके ऊपर रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जॉब जो लगता है वो राउंड शेप का लगता है। तो इसलिए इसका सही आंसर है स्विंग ओवर बेड, बेड के ऊपर सबसे बड़े से बड़े डायमीटर या फिर इसे जो डिस्टेंस दिखाया गया है बेड से सेंटर तक की डिस्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ द सेंटर लेथ व्हील एज एक्स। तो आपको जो दिखाया गया है एक्स के रूप में, यह भी हमारा लेथ स्पेसिफिकेशन का भाग है। तो ये जो एक्स के रूप में आपको दिखाया गया है, तो ये हम क्या दर्शाता है ये हमें पहचानना है, ये दोनों के बीच की दूरी। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है साइज ऑफ स्पिंडल बोर, उसके बाद स्विंग ओवर बेड है, उसके बाद लेंथ ऑफ बेड और चौथा ऑप्शन है लेंथ बिटवीन सेंटर। तो जैसे इसके पहले हमने दोनों पहले के दो ऑप्शन आपको समझा के दिया, उसके बाद थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है लेंथ ऑफ बेड, मतलब बेड की जितनी लंबाई होती है, जो नीचे कैरेज जिसके ऊपर स्लाइड होता है उसे बेड कहते हैं। लेंथ ऑफ बेड मतलब टोटल बेड की लंबाई। और चौथा ऑप्शन है लेंथ बिटवीन सेंटर, लेंथ बिटवीन सेंटर मतलब जो हमारा लाइट सेंटर और डेड सेंटर होता है उसके बीच की दूरी। तो इसके सहायता से आपको पहचान मतलब पता चल गया कि आंसर इसका क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लेंथ बिटवीन सेंटर। ये जो आपको दिखाई दे रहा है हेड स्टॉक है, ये टेल स्टॉक, इसमें लाइव सेंटर लगा, ये डेड सेंटर, तो दोनों सेंटर के बीच की जो दूरी है उसी को एक्स के रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ लेथ सेंटर मार्क एक्स। तो ये भी आपको एक लेथ सेंटर के जो सेंटर लेथ के ऊपर आपको लेथ स्पेसिफिकेशन दिखाया गया है एक्स के रूप में। तो ये हमें क्या दिखा, मतलब ये हमें क्या दर्शा रहा है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन लेंथ ऑफ बेड, दूसरा ऑप्शन स्विंग ओवर बेड, तीसरा साइज ऑफ स्पिंडल और चौथा ऑप्शन है लेंथ बिटवीन सेंटर। तो इसके पहले के दो क्वेश्चन में हमने आपको पूरे चारों ऑप्शन समझा के बताया है। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि दिखाए गए इमेज में जो लेथ स्पेसिफिकेशन दिखाया गया है एक्स के रूप में ये क्या दर्शाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लेंथ ऑफ बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स। तो आपको लेथ मशीन के ऊपर जो एक्स के रूप में जो पार्ट दिखाया गया है, तो इस पार्ट का नाम क्या है हमें पहचानना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स हमारा ये यहाँ पर दिखाया गया है, तो इस पार्ट का नाम क्या है हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन टेल स्टॉक, दूसरा है टूल स्टॉक, तीसरा होता है कंपाउंड रेस्ट। तो जो एक्स के रूप में दिखाया गया है इस पार्ट है, तो इस पार्ट का नाम क्या है, इस पार्ट का नाम है टेल स्टॉक। ये हमारा हेड स्टॉक है, इसका अपोजिट साइड टेल स्टॉक लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन सेंटर लेथ। सेंटर लेथ के ऊपर जो एक्स के रूप में दिखाया गया है इस पार्ट का नाम क्या है। इसके लिए पहला ऑप्शन कंपाउंड रेस्ट, दूसरा क्रॉस स्लाइड, तीसरा टूल पोस्ट और चौथा कैरेज। तो जो आपको एक्स के रूप में जो पार्ट आपको दिखाया गया है, तो इस पार्ट का नाम है ऑप्शन नंबर ए कंपाउंड रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट एक्स इन सेंटर लेथ। तो जो आपको लेथ मशीन का डायग्राम दिखाया है इसमें जो एक्स के रूप में जो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स के रूप में इस पार्ट को दिखाया है, तो इस पार्ट का नाम क्या है यही पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बेड, दूसरा कैरेज, तीसरा फीड शाफ्ट और चौथा ऑप्शन है लीड स्क्रू। तो जो एक्स के रूप में दिखाया था इस पार्ट का नाम है ऑप्शन नंबर डी लीड स्क्रू। ये जो जिसके ऊपर थ्रेड कटा होता है वो लीड स्क्रू होता है, इसके नीचे होता है फीड रॉड जो प्लेन में बना होता है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो रॉड आपको दिखाई दे रहा है, तो जिसके ऊपर थ्रेड कटा होता है स्क्वायर एक्मे थ्रेड होता है लीड स्क्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन सेंटर लेथ। तो सेंटर लेथ के ऊपर सेंटर लेथ का डायग्राम आपको दिखाया गया है, जिसमें एक्स के रूप में जो पार्ट आपको दिखाया है, इस पार्ट का नाम हमें पहचानना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स के रूप में इस पार्ट को दिखाया गया है, जिसके पहले के क्वेश्चन में हमने आपको समझा के बताया है। तो इसका पहला ऑप्शन है बेड, दूसरा कैरेज, तीसरा फीड शाफ्ट और चौथा लीड स्क्रू। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फीड शाफ्ट, क्योंकि इसके पहले के क्वेश्चन में भी हमने आपको बताया कि दो शाफ्ट होते हैं, जिससे एक के ऊपर थ्रेड होता है, दूसरा प्लेन। जो थ्रेड होता है उसे लीड स्क्रू और जो प्लेन होता है उसे फीड शाफ्ट कहते हैं। तो एक्स के रूप में फीड शाफ्ट को दिखाया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट, मतलब आपको लेथ मशीन के ऊपर एक पार्ट को दिखाया गया है एक्स के रूप में, इसका नाम हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बेड, दूसरा कैरेज, तीसरा कंपाउंड रेस्ट, चौथा क्विक चेंज गियर बॉक्स। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि सेंटर लेथ के ऊपर एक्स के रूप में जो पार्ट है उसे पहचानिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैरेज। ये जो आपको भाग आपको दिखाई दे रहा है पूरा कैरेज है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट एक्स ऑन हेड स्टॉक ऑफ द लेथ। जो आपको एक्स के रूप में दिखाया गया है, तो इस पार्ट को हमें पहचानना है। तो ये जो आपको पूरा भाग है इसे हेड स्टॉक कहते हैं। हेड स्टॉक के ऊपर एक्स के रूप में दिखाया गया पार्ट का नाम हमें पहचानना है। तो इसका पहला ऑप्शन टेल स्टॉक, दूसरा लेथ चक, तीसरा लेथ स्पिंडल, चौथा ऑप्शन है स्पीड चेंज लीवर। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि हेड स्टॉक के ऊपर जो एक्स के रूप में दिखाया गया इस पार्ट का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेथ स्पिंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट एक्स इन कोन पुली हेड स्टॉक ऑफ लेथ। तो आपको जो डायग्राम दिखाया गया है, तो ये लेथ मशीन का कोन पुली हेड स्टॉक है, इसके ऊपर एक्स के रूप में इस पार्ट को दिखाया है, तो इस पार्ट का नाम क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है चक, दूसरा पिनियन, तीसरा बैक गियर शाफ्ट, चौथा ऑप्शन है स्टेप कोन पुली। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि कोन पुली हेड स्टॉक जो है इसके ऊपर जो का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैक गियर शाफ्ट। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्पिंडल है, इसके पीछे जो गियर लगा होता है स्पिंडल है, उसके बाद ये होता है बैक गियर मैकेनिज्म, और ये सिर्फ कोनपुल हेड स्टॉक में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन कोनपुली हेड स्टॉक ऑफ लेथ। तो आपको फिर से कोनपुली हेड स्टॉक का डायग्राम आपको दिखाया गया है, इसमें जो एक्स के रूप में जो पार्ट है इस पार्ट का नाम क्या है यही पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन कोनपुली, दूसरा बुल गियर, तीसरा पिनियन, चौथा है चक। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि हेड स्टॉक के कोनपुल लेथ के हेड स्टॉक के कोनपुली के जो ऊपर एक्स के रूप में पार्ट है इस पार्ट का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुल गियर है। ये जो आपको दिखा ये हमारा स्पिंडल है, ये जो लेथ चक है ये स्पिंडल वोर, उसके बाद ये हमारा बुल गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन द कोनपुली हेड स्टॉक ऑफ द लेथ। तो आपको लेथ मशीन का जो कोनपुली हेड स्टॉक का जो गियर बॉक्स होता है उसके ऊपर एक्स के रूप में दिखाया गया है इस पार्ट को, तो इस पार्ट का नाम हमें पहचानना है। इसका पहला ऑप्शन है बैक गियर, दूसरा हेड स्टॉक कोनपुली, तीसरा हेड स्टॉक बुल गियर और चौथा ऑप्शन है काउंटर शाफ्ट कोनपुली। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि जो हमारा ये कोनपुली हेड स्टॉक है इसमें जो एक्स के रूप में दिखाया गया है, तो इस पार्ट का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेड स्टॉक कोनपुली। इस तरह से आज की क्लास में हमने आपको लेथ एसेसरीज का जो मॉड्यूल है उसमें हमने आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। तो लेथ एसेसरीज वहाँ ये जो मॉड्यूल है ये बड़ा, ये इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो इसका हम 2-3 पार्ट बनाएंगे। तो आज की क्लास में हमने आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है, और जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे इसका अगर PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, जिसमें आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके मैसेज करना है, हम आपको PDF प्रोवाइड करेंगे। जो भी मेरे चैनल पर नए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।